अस्सलामुअलैकुम क्लास। आज का हमारा टॉपिक है द हार्मोनिक ऑसिलेटर। पहले हम रिवाइज़ कर लेते हैं ऑसिलेटर होता क्या है। आपके सामने एक जो है वो ब्लॉक है जो स्प्रिंग के साथ अटैच्ड है और जो स्प्रिंग है वो एक दीवार के साथ अटैच्ड है। जब इस ब्लॉक को आप पकड़ कर खींचेंगे तो आपको एक फ़ोर्स महसूस होगी जो किस डायरेक्शन में होगी, ऑपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट। आपको ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फ़ोर्स फील होगी। ये जो फ़ोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी डिस्प्लेसमेंट के कि आपने उसको खींचा कितना है। ठीक है, जब प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे तो हमारे पास एक कांस्टेंट आएगा के, जिसको स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं, विच मेजर्स द स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग। ये हर स्प्रिंग का कांस्टेंट अलग होता है। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे। उसके बाद न्यूटन सेकंड लॉ हमें पता है, फिज इक्वल टू एम ए। इक्वेशन नंबर 2 दोनों को कंपेयर करेंगे। एम ए इज इक्वल टू माइनस के एक्स। ए को हम डबल डेरिवेटिव की फॉर्म में लिख देंगे और यहाँ से जो ये वाली टर्म है दूसरी साइड पे आएगी और एम को हम कॉमन लेके डिवाइड कर देंगे। तो डी स्क्वेयर एक्स ओवर डी टी स्क्वेयर प्लस के ओवर एम एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ पे के ओवर एम को मेगा स्क्वेयर रख देंगे। तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, हमारी एंगुलर फ्रीक्वेंसी को। सो दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर या जनरल सॉल्यूशन। अब पोटेंशियल एनर्जीज़ की कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, फोर्स इज़ द नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ये आपको पता है। उसके बाद एफ इज़ इक्वल टू माइनस के एक्स फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। यहाँ से डेल्टा एक्स दूसरी तरफ चला जाएगा और डेल्टा वी इस तरफ आ जाएगा। माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे दोनों साइडों पे। के कांस्टेंट है बाहर और एक्स की इंटीग्रेशन एक्स स्क्वेयर ओवर 2, और इसको थोड़ा सीधा करके लिखा तो वी इज़ इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वेयर। अब ये आप देखें तो ये वाई इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वेयर जैसी ये जो है फॉर्म है। तो इसका जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो वो एक पैराबोलिक ग्राफ होगा। फ्रॉम एक्स एट एक्सट्रीम पोजीशन जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी होती है वो मैक्सिमम होती है और मेन पोजीशन पर आकर पोटेंशियल एनर्जी जो है वो ज़ीरो हो जाती है और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है। क्वांटम थ्योरी ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर की बात करें तो टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की फॉर्म आपके सामने है। इसमें हमने टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इसलिए ली है क्योंकि हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो टाइम पे डिपेंड नहीं करती, डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड कर रही है। सो टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इज रिटन इन फ्रंट ऑफ यू। और हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए अभी हमने वी कैलकुलेट किया, वो क्या था, हाफ के एक्स स्क्वेयर। सो वी की जगह पे हाफ के एक्स स्क्वेयर हमने पुट कर दिया। अब 2m ओवर एच कट स्क्वेयर को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे दोनों के साथ, तो ये वाला जो हमारा बनेगा फैक्टर उसका हमने k1 स्क्वेयर कह दिया। एज यूजुअल आपको पता है k1 इज इक्वल टू 2m ओवर एच कट और ऊपर स्क्वेयर रूट। और ये जो साथ बनेगा 2mk ओवर एच कट स्क्वेयर, टू से कैंसिल हो जाएगा। तो mk ओवर एच कट स्क्वेयर को हमने लैम्डा स्क्वेयर रख दिया। ठीक है, अब ये जो हमारे पास फॉर्म बनी है इसको कहते हैं वेबर्स डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये देखें कि जो अंदर साई के साथ वाली टर्म है ये सिंपल ई माइनस वी जैसी नहीं रही। सो हम क्या करेंगे कि इसमें हम सब्सटीट्यूशन करेंगे। सब्सटीट्यूशन के लिए लेट हम करेंगे कि लैम्डा एक्स स्क्वेयर इज़ इक्वल टू जी स्क्वेयर है। यहाँ से जी की अगर हम वैल्यू निकालें तो स्क्वेयर रूट लैम्डा एक्स हो जाएगी। और जब इसका डिफरेंशियल लेंगे डी जी, स्क्वेयर रूट लैम्डा कॉन्स्टेंट है वो बाहर और एक्स का डी एक्स, और यहाँ से डी एक्स दूसरी तरफ जाके डिवाइड करेगा। डी जी ओवर डी एक्स क्या आ जाएगा, स्क्वेयर रूट लैम्डा। ठीक है, उसके बाद डी साइज जो है वो एक्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो इसको हमें जी के ऊपर डिपेंड करवाना है तो चेन रूल लगाना पड़ेगा। चेन रूल लगाएंगे वो क्या हो जाएगा, डी साई ओवर डी जेड डॉट डी जेड ओवर डी एक्स। और अभी हमने डी जेड ओवर डी एक्स की वैल्यू निकाली, वो क्या थी, स्क्वायर रूट लैम्डा। तो ये डी जेड ओवर डी एक्स की जगह पे क्या आ गया, स्क्वायर रूट लैम्डा डी साई ओवर डी जेड अपनी जगह पे। उसके बाद इसी का दोबारा से डेरिवेटिव लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, डी ओवर डी एक्स और साथ में अंदर ये वाली टर्म, क्योंकि ये सिंगल डेरिवेटिव इसके इक्वल है। जब दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो बाहर डेरिवेटिव आ जाएगा। उसके बाद देखें कि ये जो डी एक्स है और ये डी जेड है ये आपस में इंटरचेंजेबल हैं। डी जेड और डी एक्स को इंटरचेंज हमने कर दिया। और डी साई ओवर डी एक्स की अभी हमने वैल्यू निकाली है, वो क्या है, स्क्वायर रूट लैम्डा डी साई ओवर डी जेड। तो डी साई ओवर डी एक्स की जगह पे हमने स्क्वायर रूट लैम्डा डी साई ओवर डी जेड वैल्यू पुट कर दी। और डी जेड ओवर डी एक्स इसकी इक्वल था स्क्वायर रूट लैम्डा के, और स्क्वायर रूट लैम्डा लैम्डा हो गया। डी जेड और डी जेड डबल डेरिवेटिव हो गया किसका, साई का। डी स्क्वेयर साई ओवर डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू लैम्डा डी स्क्वेयर साई ओवर डी जेड स्क्वेयर। अब हमारे पास वैल्यूज़ आ चुकी हैं, इस वैल्यूज़ को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो डी स्क्वेयर साई ओवर डी एक्स स्क्वेयर की जगह पे उसकी वैल्यू आ गई
k1 स्क्वायर अपनी जगह पे माइनस लैम्डा स्क्वायर अपनी जगह पे, और ये फर्स्ट स्टेप से हमने एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल दी। क्या आ जाएगी, जी स्क्वायर ओवर लैम्डा, जी स्क्वायर ओवर लैम्डा, और बाहर साई अपनी जगह पे। इधर से लैम्डा से डिवाइड करें पूरी टर्म को, ये लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, k1 स्क्वायर के नीचे लैम्डा आ जाएगा। जब लैम्डा नीचे डिवाइड होगा तो लैम्डा स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर से कैंसिल, माइनस जी स्क्वायर साई इज इक्वल टू 0। अब ये जो एक नई टर्म आई है इसको हम नया कांस्टेंट कह देंगे। अब स्टूडेंट्स पीछे जो है इधर था ईटा माइनस जी स्क्वायर, तो वैन जब z काफ़ी ज़्यादा होगा ईटा से तो z इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाएगा, तो उसमें से कुछ माइनस हो या ना हो वो हम इग्नोर कर सकते हैं। तो फिर नई फॉर्म आ जाएगी हमारे पास डी स्क्वायर साई ओवर डी जी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर साई इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन का अगर हम सोल्यूशन लिखें तो वो उसकी फॉर्म होगी साई इज इक्वल टू ए एक्सपोनेंशियल माइनस जी स्क्वायर ओवर 2 प्लस बी एक्सपोनेंशियल जी स्क्वायर ओवर 2। ठीक है, लेकिन इस सोल्यूशन में देखें तो अगर z जो है हमने लिमिट लगाई हुई है ना कि z इन्फिनिटी को अप्रोच कर गया, तो जब z इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाएगा तो एक्सपोनेंशियल जी स्क्वायर ओवर 2 भी इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाएगा। जब ये सारा इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाएगा तो साई जो है वो इन्फिनिटी हो जाएगा, जो पॉसिबल नहीं है। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा कि b को यहाँ पे 0 रखना पड़ेगा। तो जब b को 0 कर देंगे तो बाकी हमारे पास सोल्यूशन क्या बचेगा, साई इज इक्वल टू ए एक्सपोनेंशियल माइनस जी स्क्वायर ओवर 2। अब ये जो नया सोल्यूशन है इसको हमारी इक्वेशन को भी तो सेटिस्फाई करना चाहिए, तो फिर हमें इस इक्वेशन में क्या रिक्वायर्ड है, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ साई विद रिस्पेक्ट टू z। तो इसका पहले हम फर्स्ट डेरिवेटिव ले लेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा, ए कांस्टेंट है बाहर, एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल हो तो उसकी पावर का डेरिवेटिव, जब पावर का डेरिवेटिव लेंगे तो वो क्या आएगा, -2z/2। ठीक है, जब -2z/2 आएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा और बाकी -z बच जाएगा। ये आ गया फर्स्ट डेरिवेटिव। इसका सेकंड डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू z, तो इसमें अब देखें दो वेरिएबल्स वाली टर्म आ गई हैं, एक z वाली और एक एक्सपोनेंशियल वाली, a तो कांस्टेंट है। तो इसमें क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल। पहले का डेरिवेटिव, जब z का डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा -1, और साथ वाली टर्म सारी वैसे की वैसी ही, और साथ क्या होगा, आगे प्लस आना था लेकिन वो बाहर माइनस है तो माइनस जी अपनी जगह पे, और इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, ए कांस्टेंट है अपनी जगह पे, एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल खुद, और पावर का डेरिवेटिव माइनस जी उसी तरीके से जैसे ऊपर आया था। अब ये माइनस जी प्लस जी स्क्वायर हो जाएगा, और दोनों में से ये ए एक्सपोनेंशियल वाली टर्म कॉमन ले लें तो जी स्क्वायर, और ये वाला -1 इंटू ए एक्सपोनेंशियल माइनस जी स्क्वायर ओवर 2, ये सेकंड डेरिवेटिव आ गया। अब देखें बच्चे, जब जी इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो जैसे हमने पीछे ईटा को जो है वो निगलेक्ट कर दिया था, यहाँ पे हम 1 को भी इग्नोर कर सकते हैं। तो फिर सेकंड डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, जी स्क्वायर ए एक्सपोनेंशियल माइनस जी स्क्वायर ओवर 2, और ये जो ए एक्सपोनेंशियल जी स्क्वायर ओवर 2 है ये तो साई के इक्वल है, इसकी जगह पे हमने साई पुट कर दिया। अब ये जो हमने सेकंड डेरिवेटिव निकाला है इसको अबव इक्वेशन में पुट करें तो क्या आ जाएगा, जी स्क्वायर साई माइनस जी स्क्वायर इक्वेशन के अंदर ही था, साई इज इक्वल टू 0, दोनों साइडों से कटिंग हो गए, 0 इज इक्वल टू 0, यानी कि इक्वेशन सेटिस्फाई कर गई है। तो ये जो सोल्यूशन था ये वेबल्स डिफरेंशियल इक्वेशन का एसिम्प्टोटिक सोल्यूशन। एसिम्प्टोटिक सोल्यूशन यानी कि हमने उसके ऊपर लिमिट लगा दी कि जी इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। ठीक है, अगर तो ये लिमिट ना लगाते फिर ये जनरल सोल्यूशन होता, लेकिन हमने अपनी आसानी के लिए इसके ऊपर लिमिट लगा दी, तो ये क्या हो गया, एसिम्प्टोटिक सोल्यूशन ऑफ वेबर्स डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अगर हम जनरल सोल्यूशन की बात करें तो ये तो था एसिम्प्टोटिक सोल्यूशन। ठीक है, ये क्या था, एसिम्प्टोटिक सोल्यूशन, तो यानी कि वो सोल्यूशन का एक हिस्सा था। पूरा सोल्यूशन होगा तो वो क्या होगा, उसके साथ कोई नया फंक्शन जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा होगा। तो जनरल सोल्यूशन फिर किस तरह से होगा, एसिम्प्टोटिक सोल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय अ न्यू फंक्शन। ठीक है, तो अब ये एक नया जनरल सोल्यूशन है हमारा, तो इसको जो हमारी वेबर्स डिफरेंशियल इक्वेशन की सेकंड फॉर्म थी जिस पे हमने z की अभी लिमिट नहीं थी लगाई, वो क्या थी, डी स्क्वेयर साई ओवर डी जी स्क्वेयर प्लस ईटा माइनस जी स्क्वेयर साई इज इक्वल टू 0। साई का हम डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू z, तो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा, अब ये देखें इसमें भी z वाली दो टर्म्स आ गई, एक नया फैक्टर और एक जो एसिम्प्टोटिक सोल्यूशन था। सो इसके ऊपर भी प्रोडक्ट रूल लगेगा, पहले का डेरिवेटिव, ठीक है, दूसरा वैसे का वैसे ही। पहले का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, माइनस जी ए एक्सपोनेंशियल माइनस जी स्क्वायर ओवर 2 और एच जी अपनी जगह पे, प्लस अब पहले वाला वैसे का वैसे ही और एच जी का डेरिवेटिव, ये आ गया फर्स्ट डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव की बात करें तो वो थोड़ा
क्रिटिकल होने वाला है, उसको ज़रा ध्यान से देखिएगा। सेकंड डेरिवेटिव में क्या होगा, इसमें दोबारा से देखें जी वाली अब 3 टर्म्स आ गई हैं, तो इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा 3 टाइम्स। पहले का डेरिवेटिव -1 और बाकी आगे वाली दोनों टर्म्स जैसे कि वैसे ही, ठीक है। प्लस आना था लेकिन माइनस जी की वजह से वो माइनस जी आ गया है। आगे वाले का डेरिवेटिव जब लेंगे, इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो वो क्या आएगा, माइनस जी, यानी कि यही वाला सारा वापस आएगा। जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो वो ये सारा आएगा माइनस जी, और माइनस जी प्लस जी स्क्वेयर हो जाएगा, और साथ ए एक्सपोनेंशियल माइनस जी स्क्वेयर ओवर 2 और एच जेड अपनी जगह पे। अब ये वाला सारा अपनी जगह पे, और एच जी का डेरिवेटिव, ये अभी डेरिवेटिव हुआ है इस टर्म का, प्लस आगे वाली टर्म का डेरिवेटिव लेंगे तो इसमें दो ही टर्म्स हैं, एक ये वाली है और एक ये वाली है। सो इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो माइनस जी ए एक्सपेंशियल माइनस जी स्क्वेयर ओवर 2 और एच प्राइम ऑफ जेड अपनी जगह पे, प्लस अब ये वाली टर्म वैसे की वैसे ही, और एच प्राइम का दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो वो डबल प्राइम हो जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा इनको रीअरेंज कर लें, क्या होगा, ये डबल डेरिवेटिव वाली फॉर्म पहले लिख ली मैंने, डबल डेरिवेटिव वाला फैक्टर ए एक्सपोनेंशियल माइनस जी स्क्वेयर ओवर 2 एच डबल डेरिवेटिव। अब देखें, एक ये माइनस जी एक्सपोनेंशियल एच प्राइम जेड है, एक ये माइनस जी एक्सपोनेंशियल एच प्राइम जेड है, तो ये माइनस जी माइनस 2 जी ए एक्सपोनेंशियल एच प्राइम जेड हो गया, प्लस जी स्क्वेयर -1 कॉमन आ गया और एक्सपोनेंशियल एच जेड बाहर आ गया, ठीक है। अब इस सारे में से ए एक्सपोनेंशियल कॉमन आ रहा है, तो इन सब में से ए एक्सपोनेंशियल कॉमन ले लिया, ए एक्सपोनेंशियल कॉमन एच प्राइम जेड -2 जी एच प्राइम जेड प्लस जी स्क्वेयर माइनस एच जेड, ठीक है। तो जो हमारी वेबर्स डिफरेंशियल इक्वेशन थी वो क्या थी, डी स्क्वेयर साई ओवर डी जी स्क्वेयर प्लस ईटा माइनस जी स्क्वेयर साई इज इक्वल टू 0। तो इसमें सेकंड डेरिवेटिव की जो है वैल्यूज़ पुट करेंगे जो अभी हमने ऊपर फाइंड किए हैं। अब इसमें थोड़ा जो है ना, मैं ये जो अंदर वाला जी था ना, इसको मैं ड्रॉप कर रहा हूँ ताकि वो हमारी एक लाइन में सारा आ जाए। सो ए एक्सपोनेंशियल माइनस जी स्क्वेयर ओवर 2 इंटू एच डबल प्राइम -2 जी एच प्राइम प्लस जी स्क्वेयर एच माइनस एच प्लस ये वाला आ गया, ये तो हमने सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू अभी पुट की है, इंटू ईटा माइनस जी स्क्वेयर, और साई की जगह पे जो हमने सोल्यूशन लेट किया था ये वाला, साई की जगह पे ए एक्सपोनेंशियल एच इज इक्वल टू 0। अब इस सारे में से ए एक्सपोनेंशियल दोबारा से कॉमन आ रहा है, तो ए एक्सपोनेंशियल दोबारा से कॉमन ले लें, ए एक्सपोनेंशियल कॉमन आ गया, एच डबल प्राइम -2 जी एच प्राइम प्लस जी स्क्वेयर एच माइनस एच अपनी जगह पे आ गया, ठीक है। और ये जो एच था इसको अंदर साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया, साई एच ईटा एच माइनस जी स्क्वेयर एच, और अब ये माइनस जी स्क्वेयर एच और प्लस जी स्क्वेयर एच आपस में कट गए, और क्या बच गया हमारे पास, ए एक्सपोनेंशियल माइनस जी स्क्वेयर ओवर 2 एच डबल प्राइम -2 जी एच प्राइम प्लस ईटा -1 इंटू एच, ये जो ईटा इन दोनों में से एच जो है वो कॉमन आ गया, इंटू एच इज इक्वल टू 0। अब इसका मतलब क्या है कि ये जो चीज़ है ये तो ज़ीरो नहीं हो सकती, इसका मतलब है कि ये चीज़ ज़ीरो होगी, एच डबल प्राइम -2 जी एच प्राइम प्लस ईटा -1 इंटू एच इज़ इक्वल टू 0। अब इसमें जो एच डबल प्राइम दोबारा से आ गया है, एच प्राइम आ गया है, और एच जो है अभी हमने वो तो लेट किया ही नहीं था कि हमारा नया फंक्शन क्या है। सो इसको जो है अब हम नेक्स्ट पार्ट में इसको दोबारा से लेट करेंगे, उसको फ्रॉबिनियस मेथड के साथ पावर सीरीज़ को यूज़ करके एक्सपेंड करेंगे और एच की वैल्यूज़ निकाल के यहाँ पे पुट करेंगे और देखेंगे कि हमारा जो जनरल सॉल्यूशन है उसका आंसर क्या आता है।